नमस्कार मित्रों। आज हम बीए पार्ट प्रथम के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है समाजीकरण, उस पर चर्चा करेंगे। समाजीकरण, जैसा आप लोग सुनते हैं, समाज में बोलते हैं, एक आम बोलचाल का भी शब्द है। जैसे किसी के आचार व्यवहार थोड़े ठीक नहीं होते तो हम कहते हैं इसका समाजीकरण बढ़िया नहीं हुआ, और किसी के आचार विचार व्यवहार काम करने का ढंग अगर समाज के प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं हम कहते हैं बड़ा संस्कारवान है। भाई थोड़ा धीरे बोलिए। तो समाजीकरण मूलतः जो समाज ने व्यवहार करने के, कार्य करने के जो ढंग, नियम, तरीके बनाए हैं उनका एक समग्र है। यानी समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक अनवरत चलती रहती है। और इस प्रक्रिया की यह खास बात है कि जन्म के समय व्यक्ति हाड़ मांस का लोथला होता है, उसे न स्वयं का ज्ञान है, न समाज का ज्ञान है, न प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, कानून, मानदंड कुछ भी नहीं जानता। लेकिन ये समाजीकरण ही है जो उसे सामाजिक प्राणी बनाता है। और यह प्रक्रिया जन्म से मृत्यु पर्यंत तक अनवरत चलती है। यानी व्यक्ति सीखता है, हर उम्र में, हर स्टेज में, हर पड़ाव पे सीखता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने स्वयं का विकास करता है और समाज का रचनात्मक सदस्य बनता है। अगर इन मेरी बातों से अगर मैं समाजीकरण की विशेषताएं अगर आपको बताऊं तो समाजीकरण की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये सीखने की प्रक्रिया है। यानी समाजीकरण व्यक्ति को वही सिखाता है जो कि समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि समाज के लिए स्वीकृत है, जो कि व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है। केवल उन्हीं बातों को सीखना समाजीकरण है। मैं आगे के मेरे व्याख्यानों में बताऊंगा कि चोरी करना सीख लिया, झूठ बोलना सीख लिया, अपराध करना भी तो सीखा है, नहीं तो बड़ा आदर्श समाज होता है। लेकिन ये प्रवृत्तियां भी समाज में है, ये प्रवृत्तियां हैं, इसका मतलब क्या है? उनका कैसा समाजीकरण हुआ है? उनका नकारात्मक समाजीकरण हुआ है, नेगेटिव सोशलाइजेशन। इससे जुड़ी हुई मैं आपको 3-4 टर्म्स बताऊंगा आगे कि सोशलाइजेशन, नेगेटिव सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, इनके विषय में मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगा। अभी आप सोशलाइजेशन पे ही अपन केंद्रित रहें। तो विशेषताओं में पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है सीखने की प्रक्रिया। यानी समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों को सीखें, यानी उन व्यवहारों को सीखें जिनकी करने की समाज हमें स्वीकृति प्रदान करता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है आजन्म प्रक्रिया। आजन्म प्रक्रिया का मतलब है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अनवरत चलती रहती है। यानी जैसे अभी आप विद्यार्थी हैं, बाद में आप शिक्षक होंगे, प्रोफेसर बनेंगे, प्रशासक बनेंगे, वहाँ आपकी एक अलग भूमिका होगी। पिछले मेरे PDF नोट्स में मैंने आपको परिस्थिति भूमिका के बारे में बताया था। फिर जब बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब आपकी अलग भूमिकाएं हो जाएगी, अलग परिस्थितियां हो जाएगी। यानी जीवन भर आपके पास पद आते रहते हैं। कुछ पद समाज दे देता है, कुछ पद हम अपनी योग्यता क्षमता से ले आते हैं। समय एवं स्थान सापेक्ष। समय एवं स्थान सापेक्ष का अर्थ है कि सीखने की प्रक्रिया तो है भाई, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया का ये मतलब नहीं है कि हर जगह एक ही आप फार्मूला काम में ले लो। नहीं, हर जगह अलग अलग है।
यानी ये सीखने की प्रक्रिया का मानदंड अलग अलग है। जैसे आप यूँ समझिए, भारत देश बड़ा ही उदार देश है, बड़ा ही नैतिक देश है। हम दुश्मन के प्रति भी कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन सम्मान देते हैं। लेकिन जब युद्ध की स्थिति होती है, तो युद्ध की स्थिति में क्या होगा? हम सैनिक से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को मारे। यानी शांति प्रिय स्थिति में हमारा व्यवहार अलग है और युद्ध की स्थिति में, संकट की स्थिति में हमारा व्यवहार अलग है। इसे मैं दूसरे उदाहरण से बताता हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ जब कोई अतिथि आता है तो हम क्या करते हैं? चरण स्पर्श करते हैं, वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक इसके विपरीत, या यूं कहूं कि अगर इसी उदाहरण को मैं दूसरी जनजातीय समाजों के संदर्भ में आपको समझाऊं तो वहाँ क्या होता है? जैसे एक मसाई जनजाति है अफ्रीका की, वहाँ जब कोई मेहमान आता है तो मेहमान का स्वागत एक दूसरे के मुंह पर थूक के करते हैं। अब हमारे यहाँ तो थूक दे तो मामला गड़बड़ हो जाए। क्यों? हमारे यहाँ तो अपेक्षा है कि उसके चरण स्पर्श करें, वंदन करें, प्रार्थना करें, अभिवादन करें, लेकिन वहाँ थूका जाता है। यानी हर समाज के अपने अपने काम करने के ढंग हैं और प्रत्येक समाज अपने सदस्य को अपने व्यवहारों के अनुरूप ही सृजित रचित करता है। यानी जो व्यवहार एक जगह सही है वो हो सकता है दूसरी जगह गलत हो। संस्कृति को आत्मसात करता है, यानी व्यक्ति अपने सांस्कृतिक प्रतिमानों को सीखता है, समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। यानी समाज में व्यक्ति को किस स्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको समाजीकरण बताता है। और अगला है आत्म का विकास, स्वयं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ का मतलब हुआ कि व्यक्ति को किस स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज़ का अगर उसको ज्ञान है, इस चीज़ का अभी अगर उसको हमने सिखा दिया, यानी उसका समाजीकरण बढ़िया हुआ है, ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। यानी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी समाजीकरण कराता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या उसके लिए उचित है, क्या अनुचित है। ये चीज़ का ज्ञान हो जाना कहलाता है स्वयं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ये अगले मेरे जो व्याख्यान आएंगे उनमें आपको इसको मैं खुल के बताऊंगा, जहां मैं आपको कूले का, मीड का, फ्राइड का सिद्धांत बताऊंगा। जब इस चीज़ को मैं और आगे आपको बढ़ा के बताऊंगा। और मेरा इसमें लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है संस्कृति का हस्तांतरण। यानी समाजीकरण क्या करता है कि जो व्यक्ति ने सीखा उस व्यवहार प्रतिमान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना। जैसे दादी ने कुछ बातें सीखी, उसको मम्मी को बता दिया, अब मम्मी भाभी को बताने लग रही है कि नहीं। हाँ, जैसे आज करवा चौथ है, तो ये हमारी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज ही तो हैं। इसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रहती है। मित्रों, कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और समाजीकरण के और पहलुओं के ऊपर मैं आपको विस्तार से चर्चा करूँगा। धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना के बचाव का एकमात्र उपाय है, मैं खुद पीड़ित रहा हूँ इससे, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ पाया पिछले दिनों, केवल PDF से ही बात कर रहा था। ध्यान रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी रखें, हाँ, ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाएं, सावधान रहें। धन्यवाद।